बच्ची जो दूसरे घर से आती है उसको समझना चाहिए कि हम नए माहौल में जा रहे हैं और हमको कैसे फेस करना है। तो लड़की वाला आता है, भाई आप क्या हैं साहब? बोले मैं कवि हूँ। इसके अलावा बताओ क्या करते हो आप? जिंदगी को नया मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। गीत में जो 4 पंक्तियां जो शुरू की थी उसमें बहुत बड़ा मैसेज था पत्नी के लिए। गरज हथेली पर तुम्हारी आज मैं मेहंदी रचा दूंगा, कुंवारी मांग सिंदूरी सितारों से सजा दूंगा, हथेली पर तुम्हारी आज मैं। इस गीत में एक बंद मुझे याद है, बाकी 4 बंद का गीत है। बहुत प्यारा गीत था, बहुत पुरानी बात हो गई इसलिए आपने कोरिस दिया इसलिए मुझे सुनाना पड़ा। इस गीत में जो 4 पंक्तियां जो शुरू की थी उसमें बहुत बड़ा मैसेज था पत्नी के लिए। गरजते हैं बहुत। ये हर आने वाली नई बहू के लिए मैसेज है। बिल्कुल। बच्ची जो दूसरे घर से आती है उसको समझना चाहिए कि हम नए माहौल में जा रहे हैं और हमको कैसे फेस करना है। गरजते हैं बहुत बादल, तुम्हें निर्भीक रहना है। ये नहीं कि अगर ससुर ने कुछ बात कह दी या ननद ने कोई बात कह दी तो आप लठ लेके पिल पड़े या उसको अपशब्द बोल दें। पहाड़ों की तरह मौसम के हर रेले को सहना है। कितनी ही बाधाएं आती हैं, पहाड़ ज्यों की त्यों खड़े रहते हैं। आप डर के आत्महत्या मत करिए। हाँ, गहरी झील के मानंद तुम गंभीर हो जाना। कोई भी सास कुछ भी कहे, ननद कुछ भी कहे, ससुर कुछ भी कहे, जेठ कुछ भी कहे, गंभीरता से सुनिएगा, मनन करिएगा। झील जो होती है उसके अंदर कितने जानवर होते हैं, उथल पुथल नीचे के नीचे करते रहते हैं, ऊपर तलहटी बिल्कुल शांत रहती है। लगा के शूल सिरहाने नयन को मूंद हो जाना। तुम जब ऐसा करोगी तो लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे। हो सकता है तुम उस परिवार की देवरानी हो, जेठानी हो सकता है पहले से क्रांतिकारी रही हो, आपका व्यवहार देख कर के वो भी ठीक हो जाए, इक्वल हो जाए। बोले कि ये मेरी देवरानी आई है, कितनी अच्छी है, मेरी सास कैसा बोलती रहती है फिर भी कुछ नहीं जवाब देती। आपने ये पंक्तियाँ सुना दी वंदना जी को, उनको मालूम था आप कवि हैं? हाँ, पहले से पता था उनको, क्योंकि ये होता है ना कि चिकित्सक हैं साहब ना। शादी तो चिकित्सक मान के हुई थी, लेकिन उनको ये पता था कि मैं कविता करता हूँ। लेकिन हाँ, उनको ये पता था, उनको चिकित्सक होने से नफरत थी। उनको किसी ने बताया होगा कि डॉक्टर लोग बड़े करप्ट होते हैं, जैसे फिल्मों में दिखाते थे ना, डॉक्टरों के नर्स से संबंध होते हैं, और तो उनको इस तरह से सारे डॉक्टर एक जैसे होते होंगे। तो उस तरफ से थोड़ा सा वैसा था, लेकिन कवि मैं था तो उसके लिए वो कवि ऐसा उन्होंने। कई कवि ये कहते हैं कि साहब बड़ी मुश्किल से शादी हुई, लोग कहते हैं कवि से क्या शादी करें, तब कोई कविता कोई व्यवसाय है क्या, कोई पेशा है क्या? ये साहित्य साधना को लोग गंभीरता से नहीं लेते। अलग अलग सोच है लोगों की। हमारे एक दोस्त थे अरुण जैमिनी, वो सुना रहे थे किस्सा कि मैं शायद मेरी 30 वर्ष का हो गया, मेरी शादी नहीं हुई। जो भी आता ये पूछता कि ये लड़का क्या करता है, तो मेरे फादर कहते ये कवि है, तो फिर शादी नहीं करेंगे। फिर दूसरा वो आता कि शादी कर लीजिए, हाँ करेंगे, लड़की भेजिए। तो लड़की वाला आता है, भाई आप क्या हैं साहब? बोले मैं कवि हूँ। इसके अलावा बताओ क्या करते हो आप? तो उनके जब 5-6 रिश्ते वापस हो गए तो उन्होंने सोचा भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने 4-5 लाख रुपए लगा के उस समय एक लिमिटेड कंपनी खोली जिसमें तेल वेल बनता था। फिर जब रिश्ता आया, शादी हो गई, उन्होंने शादी के तीसरे दिन ही वो कंपनी बंद कर दी। बोले अब क्या करना, आप शादी हो गई। घर कविता से ही चलना था। तो लोग अलग अलग तरीके के होते हैं। आज उनके पिताजी कहते हैं अच्छा हुआ आपने बंद कर दी, घर तो इसी से चल रहा है। अब वंदना जी को कैसा लगता है, क्योंकि आप लगभग तो टूर में रहते हैं पूरा समय? वंदना जी कहती हैं कि मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मैं इस घर में आई। और यही मेरे बहुएं जो आई हैं, तो एक प्रिया नाम की बिटिया है, एक मरी बहू, वो तो लव मैरिज हुई दोनों की और एक ही क्लास में पढ़ते थे। ये दूसरी शादी हुई है स्वेच्छा, वो भी लखनऊ की है। ये दोनों बच्चे समझते हैं कि हम जिस परिवार में आए हैं वो बहुत रेपुटेड है, हमारे घर वालों की इज़्ज़त है।
तो बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने को, हमें भी लगता है कि चलो हम कुछ अच्छा काम कर साहित्य रहे और हैं। संगीत का परिवार है। हाँ, साहित्य और संगीत का परिवार, और जो परिवार साहित्य और संगीत से जुड़ा होता है वो समाज में तो सम्मानित होता ही होता है। और जब आप मंच पे कहते हैं कि तुम मेरी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें, तब वंदना जी क्या कहती हैं? देखिए, शो केस में कुछ और होता है, गोदाम में कुछ और होता है। ये जो तुम हमारी कसम तोड़ दो हम तुम्हारी कसम तोड़ दें, ये मंच का शो केस है, शोरूम है। तो हमें ये मंच पे जनता को लुभाने के लिए सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। गोदाम में तो हमारी आध्यात्मिक कविताएं हैं जो समाज को इसका कोई बंद सुनाइए ना, बहुत अद्भुत लग, सुनने में बड़ा मजा देती है। लेकिन नहीं, वैसे भी मज़ेदार है। चांदनी रात में, चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दें, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। प्यार की होड़ में दौड़ कर देखिए, प्यार की होड़ में दौड़ कर देखिए, प्यार की होड़ में नफरत की दौड़ हो तो वहां पीछे हट जाइए। प्यार की होड़ में दौड़ कर देखिए, झूठे बंधन सभी तोड़ कर देखिए, श्याम रंग में जो मीरा ने चूनर रंगी, वो ही चूनर जरा ओढ़ कर देखिए, तुम अगर साथ दो हाथ में हाथ दो, तुम अगर साथ दो हाथ में हाथ दो, सारी दुनिया को हम छोड़ दें, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। चांदनी रात, बहुत लंबा गीत है, आपने एक बंद के लिए कहा है एकदम।